आते हैं वो जो फैक्टर है एल नीनो, बस उसको पढ़ेंगे देन आई विल बाइंड अप द क्लास, नहीं तो ये फिर से रह जाएगा आर्टिकल। आज इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। ये है एल नीनो और ला नीना, ये दो वर्ड्स आप पढ़ते हो तो इसके लिए आपको नॉर्मल कंडीशन समझना जरूरी है। एल नीनो और ला नीना वहीं से समझ आ जाएगा। चलो थोड़ा सा टच कर लेते हैं इसको। आज मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, कल थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। आपका लेक्चर अगर हो जाता है तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। सबसे पहले आप मैप पे जब जाओगे आपने सिर्फ पैसिफिक ओशन तक आना है। पैसिफिक ओशन के बाद आप इंडियन ओशन में जाओगे। जैसे अगली इमेज अगर देखें, ये आ गया साउथ अमेरिका, ये आ गया नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया सारा वाटर बॉडी पैसिफिक ओशन, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ये आ गया आपका एशिया वाला कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे है हम इंडिया। और इंडिया में क्या बोला, एल नीनो की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आनी थी। एक तो मॉनसून वीक हो जाएगा जो साउथ वेस्ट से आएगा, साउथ वेस्ट बोला ना तो इस वाली डायरेक्शन से आना था ये, पर ये वीक पड़ जाएगा। नंबर 2 बोला हीट जनरेट होगी और हीट की वजह से ड्रॉट जनरेट होंगे। तो 3 कंडीशन तो हमें पता ही है एल नीनो की जो होती है नॉर्मली, पर हमें नॉर्मल कंडीशन समझनी है। नॉर्मली होता क्या है, एक वर्ड होता है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो हल्का कौन सा पानी होता है, ठंडे वाला या गर्म पानी, गर्म वाला पानी। अब देखो ये जो अर्थ है इसके सेंटर से क्या जाता है, इक्वेटर। अच्छा आपने वो ईस्टर्ली वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स वो पढ़ लिए, फिर तो ठीक है ट्रेड विंड ही बोलूंगी, आपको पता लग जाएगा कौन से वाली कहां से चलती है ट्रेड विंड्स, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, और इसी वजह से इनको ईस्टर्ली भी बोला जाता है। अच्छा सुनो अब ध्यान से, पहले सुन लेना। अब ये आ गया इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर आपको पता है सबसे ज्यादा सनरेज पड़ती है, तो जहां पे सबसे ज्यादा सनरेज पड़ेगी वहां पे गर्मी भी ज्यादा होगी। अब वैसे ही पैसिफिक ओशन के ऊपर जब बहुत ज्यादा सनरेज पड़ेगी तो यहाँ का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। अब इक्वेटर के ऊपर से भी ट्रेड विंड आ रही है, नीचे से भी ट्रेड विंड आ रही है, तो ये पानी को किस तरफ लेके जाएगा, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ये नॉर्मली होगा, ये नॉर्मल है जब ट्रेड विंड बढ़िया स्ट्रांग चल रही है, पर हर चीज हमेशा स्ट्रांग नहीं रहती, स्पेशली जब नेचर की बात आती है। एक टाइम आएगा ये वीक भी पड़ेंगे, पर अभी हम कंडीशन कौन सी लेके चल रहे हैं कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये बहुत स्ट्रांग चल रही हैं, और ऊपर से सूर्य देवता क्या कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन को गर्म करे जा रहे हैं। मतलब जो ऊपर का पानी होगा वो गर्म, जैसे जैसे नीचे जाओगे पानी ठंडा होता चलेगा। यही होता है ना, बकेट मत सोचना कि बकेट में तो बराबर ही होता है, नहाते नहाते देखना कभी वो गर्म पानी से थोड़ा कम गर्म हो जाता है नीचे की तरफ जैसे आप चलते हो। तो मतलब ऊपर वाला जो पानी था वो कैसा हो गया, गर्म नेचर का, टेम्परेचर वहां पे राइज कर गया। क्यों किया, सन की प्रेजेंस, सन ने यहाँ पे इसको हीटअप कर दिया। अब हीटअप कर दिया, यहाँ से आ रही थी ट्रेड विंड। ट्रेड विंड ने क्या किया, जैसे आप चाय पीते हो, चाय पे फूंक मारते हो ना एक, क्यों मारते हो, ताकि थोड़ा ठंडा है। तो मतलब ऊपर की जो लेयर थी वो बहुत गर्म थी, पर जैसे आपने फूंक मारा तो हवा से वो जो गर्माहट थी वो आगे शिफ्ट कर जाती है। सेम यहाँ पे हुआ, पहले ये जो पानी था ना ये कुछ इस तरह से था, सीधा था, ऊपर वाली लेयर गर्म है, ये वाली गर्म लेयर है, और इसके नीचे वाली जो लेयर है वो बिल्कुल ठंडी है। पर हवाएं चल रही हैं, ट्रेड विंड ने क्या किया, गर्म पानी हल्का हल्का है तो उसको मार दिया धक्का, और धक्का मार दिया। पानी ऐसा तो है नहीं कि टेढ़ा ही रहेगा, ऐसे देखा कभी पानी को टेढ़े रुके हुए, कभी नहीं होता ये पॉसिबल। आप कंटेनर को भी टेढ़ा कर दो पानी खुद को सीधा कर लेगा। तो हुआ क्या, ये जो गर्म पानी था ये आगे चला गया, जब आगे गया तो पीछे कमी पड़ी पानी की, तो नीचे वाला पानी था वो क्या कर रहा था, ऊपर आ रहा था, तो यहाँ से शिफ्ट होने लगे। यहाँ पे आ गया कोल्ड वाटर, और जो वार्म वाटर था वो आगे चला गया। अब देखो इसको पैसिफिक ओशन के अंदर क्या हुआ। पैसिफिक ओशन में सेम सिनारियो है, पानी की जो लेयर्स हैं वो गर्म होती चली, जो ऊपर वाली थी टॉप लेयर ये गर्म हुई तो यहाँ से आई ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या करगी, इसको लेगी टुवर्ड वेस्टर्न डायरेक्शन, ये वेस्टर्न डायरेक्शन आएगी और ये वाली ईस्टर्न डायरेक्शन आ जाएगी। अब वेस्टर्न डायरेक्शन में जब ये गया, यहाँ पे आगे बैरियर, बैरियर कैसे, लैंड एरिया आ गया ना, बीच में तो खाली था तब तक तो उड़ रहा था, बैरियर आ गया वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पे सारा का सारा जब ये पानी इकट्ठा होएगा, ये गर्म था, और गर्म पानी में होता क्या है, जो आपकी हवाएं हैं वो राइज करेंगी। अब ये हवा जब ऊपर को राइज करेगी तो ऊपर पहुंचते पहुंचते ट्रोपोस्फेयर का एंड आ गया। ट्रोपोस्फेयर के एंड पे जब आप पहुंचोगे वहां पे कूल कंडीशन होती है, और जब कूल कंडीशन होती है तो हवा बैठना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे तो उड़ रही थी तो यहाँ पे साथ में इसने क्लाउड भी बनाए, पर जब ऊपर की लेयर ठंडी पड़ी तो इसने बैठना शुरू करा और ये ऐसे बैठने लगी। और एक ही साइड को नहीं बैठती है, दोनों साइड को बैठती हैं इस तरह से, और इसी को आप क्या बोलते हो, वॉकर सेल। यहां तक पता लगा, पहले नीचे गर्म थी, ऊपर उड़ी, ठंडी पड़ी तो नीचे दबना शुरू कर गई, सिंक करना शुरू कर दिया। ये पहली कंडीशन आई। अभी इंडिया नहीं गए हम, ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन में। इंडिया में क्या हुआ, अब जब यहाँ पे हवा सिंक करने लगी, यहाँ पे प्रेशर कैसा था, लो प्रेशर, हवाएं हल्की थी, इसने क्या किया, ऊपर को उड़ गई, नीचे क्या छोड़ गई, लो प्रेशर। और जब ये सिंक हुई तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर गई, हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर। ये आ गया बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट, ये आ गया अरेबियन सी वाला पार्ट। अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर जनरेट हुआ, हाई प्रेशर। अब दिक्कत क्या हुई ना, अब ये उड़ना कहाँ को था, हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर थोड़ी उड़ता है, पर हवा कहाँ से फ्लो करती है,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इंडिया के ऊपर वाला पार्ट पठार रीजन है, तिब्बत, ये है लो प्रेशर वाली जोन। अब जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो हाई से कहां मूव करेंगी हवाएं, लो प्रेशर की तरफ, और यही क्या लेके आई अपने साथ, मॉइस्चर। मॉइस्चर कहां से उठाया, अरेबियन सी से, और ये गई यहाँ से फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसी वजह से इनको क्या बोला गया, साउथ वेस्ट मानसून। पर ये अट्रैक्ट कैसे हुई हवा उधर को, ऊपर लो प्रेशर जोन बनी हुई थी। जितना ज्यादा हाई प्रेशर यहाँ पे होगा वही डिसाइड करेगा बारिश होगी कि फ्लड आएंगे। और अगर नहीं क्रिएट हुआ ये हाई प्रेशर तो गर्मी होगी, वीक मॉनसून होंगे, थोड़ी बहुत हवा आ जाएगी, जितना भी थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। ये तो नॉर्मल था। एल नीनो क्या बोलता है, एल नीनो उल्टा हो जाता है। नॉर्मल समझ आ गया सभी को क्या सिचुएशन बनी, एल नीनो के केस में उल्टा हो जाता है सारा सिनारियो। अब जो ट्रेड विंड थी ऊपर कैसी थी, स्ट्रॉन्ग, अब नीचे ट्रेड विंड क्या हो चुकी है, वीक। हर चीज का होता है, एक टाइम पे आप पीक पे होते हैं, एक टाइम पे थोड़ा लो भी आते हो, फ्लक्चुएशन चलती है, हर चीज ऐसे ही चलती है। ऐसे आइडियल कंडीशन कभी नहीं आती है, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, तभी तो बोलते हैं 100% कोई परफेक्ट नहीं है। तो नेचर में भी ये सारी चीजें हैं। अब जब ये ट्रेड विंड्स वीक हुई तो ट्रेड विंड सोचो अब स्लो चल रही है, बोल रही मेरे से नहीं उठाया जा रहा पानी, इतनी वीक पड़ी हुई है। अब जब पानी नहीं उठाया जा रहा तो यहाँ पे गर्म पानी का जो बहाव बना हुआ था पूरा, वो क्या करेगा, वो पीछे को आना शुरू कर देगा। जैसे आपने कप उठाया चाय का, उसमें फूंक मारी, अब फूंक मारी आपने, फूंक मारना छोड़ दिया, फिर वो क्या करेगा, खुद ही दोबारा से वापस आ जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे आप देख रहे थे गर्म हवाएं ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट पे अकमुलेट हो चुकी थी। यहाँ पे एल नीनो इफेक्ट जब आता है ये उल्टा हो जाता है सिचुएशन। ट्रेड विंड वीक पड़ चुकी है और जिस वजह से अब जो हवाएं थी वो हल्की जा रही हैं, तो उस वजह से जो गर्म पानी था ये पीछे को आ गया, मतलब नॉर्मल उसने अपना सरफेस एरिया अटेन कर लिया। तो जो नीचे कोल्ड वाटर था वो भी क्या करेगा, पीछे वाले एरिया को कवर अप कर लेगा। ये हुआ एल नीनो। पर इसकी दिक्कत क्या हुई, अब क्लाउड कहां बनेंगे, साउथ अमेरिका वाले पार्ट में, और यहाँ पे क्या बढ़ा, ड्रॉट। और जो यहाँ पे हाई प्रेशर बनना था वो तो बन ही नहीं पाया प्रॉपर्ली। तो जो हवाएं थोड़ी बहुत आएंगी ऐसे, थोड़ी बहुत बारिश क्रिएट करेंगी जिसका कोई फायदा नहीं होगा। बोलते हैं ना बारिश आ ही नहीं रही है, आई तो ऐसे ड्रिजलिंग सी हुई और रुकी, तो मतलब वो हवा ही नहीं स्ट्रांग बची हुई थी, उतनी प्रेशर जोन ही नहीं क्रिएट हो पाई कि ये लो प्रेशर इस हाई प्रेशर की हवा को अपनी तरफ खींचता। तो यहाँ पे भी अगर लो प्रेशर ही रहेगा, ऊपर भी लो प्रेशर हो, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बैलेंस होगी सिचुएशन। जब हवाएं नहीं आई ऊपर की तरफ को तो साउथ वेस्ट मानसून कहां से आएगा, तो वो भी वीक कर जाएगा। और अगर वो वीक किया, हीट पड़ी, ड्रॉट। ये होता है एल नीनो वाला कंडीशन। तो एल नीनो का फायदा साउथ अमेरिका को भी नहीं हुआ। यहाँ पे अब आपको पता है एक माउंटेन रेंज आ जाती है, एंडीज माउंटेन, इसके साथ टकराती है, एक ही एरिया में सारी बारिश पड़ रही होती है। और दूसरी चीज, इतनी ज्यादा जब बारिश होएगी तो यहाँ पे जो फिशिंग जोन बनी होती है ना, वो भी खराब हो जाती है, तो इनको भी कुछ खास फायदा नहीं होता। पर हाँ, हमारा जो मानसून है वो नेगेटिव हो जाता है। अब एक टर्म आती है ला नीना। ला नीना कुछ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन का एक्सट्रीम। जैसे कि मैंने बोला, अगर ये हाई प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो गया, नॉर्मल से ज्यादा जनरेट हो गया, तो उस केस में यहाँ पे फिर फ्लड वगैरह की सिचुएशन भी आप सुनोगे। तो नॉर्मल का ही एक्सट्रीम वर्जन इज कॉल्ड ला नीना। एल नीनो में क्या हुआ, यहाँ पे बारिश होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ओवरऑल देखें नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में ज्यादा बारिश हुई, फिर भी अंदर वाले एरिया में जाओगे यहाँ पे गर्मी पड़ी होगी। आगे जाओगे यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आया तो उल्टा हो जाएगा, हीट की जगह पे कंडीशन इज कूलर और ड्रॉट की जगह पे फर्टाइल आपको मिलेगा। तो ये फायदा हो जाता है नॉर्मल कंडीशन का। पर एल नीनो में हमने क्या देखा, वो जो पानी है वो दूर जा रहा है हमसे, तभी तो इसको बुरा बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है हमारे लिए अगर एल नीनो, सुपर एल नीनो बोला ऊपर से। देखो ला नीना जब भी, हाँ तब आप देखोगे फ्लड्स ही फ्लड्स आएंगे। तो वो जब ये नॉर्मल कंडीशन और स्ट्रांग होगी थी, मतलब नॉर्मली जो टेम्परेचर था वो पहले जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था यहाँ पे हाई था, पर अब ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ज्यादा स्ट्रांग विंड्स आएंगी और अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ लेके आएंगी। और ऊपर ऊपर पहुंचते तो आप देखोगे बड़े बड़े क्लाउड्स आएंगे, क्लाउड्स फटेंगे और डैमेज ही डैमेज सब जगह पे। नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। देखो इसमें एक ही चीज है जो आपने याद रखनी है, जब बोला सुपर एल नीनो, फ्रीक्वेंसी बस इतनी सी है, 5 से 6 साल का गैप लेके ही आता है, 5 से 6 साल ऑन एन एवरेज। जैसे अभी 6 साल हो गए, इससे पहले 2018-19 के आसपास आया था ये वाला प्रॉब्लम, तो फ्रीक्वेंसी इतनी रहती है 5 से 6 साल। बाकी नेचर में कुछ भी आइडियल नहीं बचा है, स्पेशली आफ्टर क्लाइमेट चेंज, तो फ्रीक्वेंसी वेरी कर चुकी है। अब इसको सुपर एल नीनो बोल रहे हैं, तो वो वाटर टेम्परेचर की वजह से बोल रहे हैं। पहले ये 0.5 टू 1 डिग्री सेल्सियस का गैप लेके चल रहा था, अब ये 2 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर रहा है। मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंट हीट आपको फेस करनी पड़ेगी, जितनी पहले थी हीट उससे ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। ये टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, मतलब पहले 0.5 या 1 डिग्री सेल्सियस का ही गैप डाल रहा था, अब उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गैप ये क्रिएट कर रहा है। लग गया पता? तो थोड़ा सा इसको अब नोटिस करोगे, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वार्म वाटर हल्का दिखाया है, ये थर्मोक्लाइन है, यहाँ पे थर्मोक्लाइन।
थर्मोक्लाइन, यही वो जो टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे आ रही है। वार्म वाला वाटर, फूंक आपने मारी, वो इजीली मूव कर गया, तो ट्रेड विंड जब तक स्ट्रांग थी वो मूव कर रहा था, पर जैसे ही ट्रेड विंड वीक पड़ी वो पानी पीछे को हटना शुरू कर गया। जैसे आपने फूंक मारना शुरू करा तब तक मूव कर रहा था, आपने नहीं मारी फूंक, अब वो पानी फिर से वापस पीछे को आ जाएगा। तो ये जो वाटर है ये स्टार्ट कर देता है टू शिफ्ट टुवर्ड साउथ अमेरिका, वहां पे फ्लड आएंगे बढ़िया, पर पीछे सारा ड्रॉट वाला एरिया हो जाएगा। ओके, लग गया ना पता? कोई डाउट इसको लेके? लिखो फटाफट से पेज के ऊपर, एक छोटा सा डायग्राम बनाओ। और ये जो सेल बनती है ना ऐसे, हवा उठी बैठी, इसको बोलते हैं वॉकर सेल, वो अलग आती है, यहाँ पे वॉकर बोलेंगे इसको, ठीक है? हाँ, वो जो आप मॉडल्स पढ़ते हो, ये आ गई वॉकर सेल, इसको वॉकर सेल बोल देते हैं। बाकी डिटेल में आज आप ज्योग्राफी जैसे बोल ही रहे हो कि करना है, तो वहां भी आपको और डिटेलिंग मिल जाएगी। अच्छा, आज वैसे तो आपकी रिवीजन की क्लास भी है, कोई आ रहा है यहाँ पे? कोई भी नहीं है तो फिर नहीं करवाऊंगी, आना? रामसर साइड से अवार्ड एंड ऑनर्स है, हाँ आएंगे वो पक्का। चलो ठीक है, देख लेंगे। अगर लाइट नहीं आई इन केस तो कैंसिल करवानी पड़ेगी, ठीक है? हाँ मेघना, यस, टेम्परेचर का वेरिएशन आया। एल नीनो का जो 2 डिग्री सेल्सियस पहले देखो फर्क पड़ रहा था 0.5 टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, अब 2 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ रहा है तो उसको ही सुपर एल नीनो बोल दिया। वैसे मॉडरेट एल नीनो भी होता है, मल्टीपल टर्म्स यूज करी जाती हैं, पर इस बार सुपर एल नीनो बोला है बिकॉज क्लाइमेट चेंज कर चुका है और इसकी वजह से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं। नॉर्मल जो कंडीशन थी जिसमें बारिश होनी चाहिए थी साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, उसका अगर एक्सट्रीम हो जाए तो उसी को क्या बोला? ला नीना, तो उसका एक्सट्रीम वहां पे फेस होगा।